बहुत प्यारे लोग स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आफ्टरनून में कैसे ट्रेड किया जाए, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड करोगे ना भाई, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मॉर्निंग में क्या होता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता होगा, अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड करते हो ना, तो आपकी स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होगी। लेकिन अगर आप लोग आफ्टरनून में ट्रेड करोगे ना, वहाँ पे क्या है ना, ये अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड करोगे ना, तो डिसीजन क्विक लेने पड़ेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे जाने वाला है तो क्या, मतलब कि डिसीजन यहाँ पे बहुत स्पीड से लेने पड़ेंगे, क्विक लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग आफ्टरनून में ट्रेड करोगे ना, तो डिसीजन लेने के लिए टाइम भी लगेगा और आपकी जो टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है भाई लोग। ठीक है, तो आफ्टरनून में कैसे ट्रेड करना एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताने वाला हूँ। उसी के साथ वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक गोल्डन पॉइंट भी शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने उस गोल्डन पॉइंट को समझ लिया ना भाई लोग, तो आप लोग इजीली समझ सकते हो कि आफ्टरनून में कैसे पैसे कमाना होता है। यहाँ तक समझ गए ना। अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ताकि मैं आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। उसके बाद हम लोग चार्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखो, कुछ लोग मॉर्निंग में भी ट्रेड करते हैं, कुछ आफ्टरनून में भी ट्रेड करते हैं। मॉर्निंग में क्या है ना कि एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, आफ्टरनून में भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अब मॉर्निंग में अगर करोगे ना, तो यहाँ पे क्विक आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा और यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है भाई लोग। ठीक है, लेकिन अगर आप आफ्टरनून में करोगे ट्रेड, तो आपको यहाँ पे क्या है ना, डिसीजन लेने के लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा। मतलब क्विक डिसीजन लेने नहीं पड़ेंगे, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। आपको अब एक्जैक्टली बताऊंगा चार्ट पे कि कैसे बाई सेल होगा। और यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा नहीं होती है, इजीली आप लोग ट्रैक कर सकते हो मार्केट को कहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, आप सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट को समझो। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, जो आपका टारगेट है स्टॉप लॉस, उसको डिफाइन करो। ठीक है, अगर आपका टारगेट है 50 पॉइंट्स का, किसी का हो सकता है 50 पॉइंट्स का हो, किसी का हो सकता है कि 100 पॉइंट्स का हो। ठीक है, कोई अगर स्कैल्पिंग कर रहा हो तो हो सकता है कि उनका 10 पॉइंट्स का हो, या फिर 40 पॉइंट्स का हो, या फिर 30 पॉइंट्स का हो, या फिर 15 पॉइंट्स का हो। अगर वो स्कैल्पिंग करे तो सबकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना, वो अलग अलग है। तो आपने आपसे क्वेश्चन पूछना है कि भाई मेरा जो टारगेट होता है वो कितना होता है, 50 पॉइंट्स का होता है या फिर 100 पॉइंट्स का होता है, या फिर अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो 5 पॉइंट्स का भी हो सकता है, 7 पॉइंट्स का भी हो सकता है। अगर आप लोग स्टॉक्स में कर रहे हो तो अगर स्टॉक्स में कर रहे हो तो कितने पॉइंट्स का होता है, इंडेक्स में कर रहे हो तो कितने पॉइंट्स का होता है, ये पहले तो अपने आप से पूछ लो। अगर आपको ये, अब देखो, हमारा क्या है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब ट्रेंड के साथ हो गए। जैसे मतलब मान लो कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अप ट्रेंड, मतलब यहाँ पे कॉल के साइड पोजीशन बनाने का ट्राई करते हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ पे बंदा स्कैल्पिंग कर रहा हो, तो मान लो यहाँ से अगर अप ट्रेंड में, तो इजीली वहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। क्योंकि उनको कितने चाहिए मुझे बताओ, 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, इतने ही तो चाहिए उनको। 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट ही चाहिए, क्योंकि वो स्कैल्पिंग करे। तो ट्रेंड से उनसे कोई मतलब नहीं, कहीं पे भी बाई सेल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पॉइंट्स बहुत कम है। लेकिन अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप लोग बोल सकते हो अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे, तो जितना आपने सोचा है ना पॉइंट्स, इतना मैं मतलब एक्स पॉइंट लेके मैं निकलूंगा, तो आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा हमेशा। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ रहना है अब हमेशा, आपको याद रखना वाले। ठीक है, अब सिंपल सिंपल को समझो, हम लोग बाय कब करेंगे और अब हम लोग सेल कब करेंगे। हमें बाय कब करना होता है, जैसे समझो, हमें बाय कब करना होता है, जैसे मान लो कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में, तो हम बाय कब करेंगे, जब मार्केट में सेलर्स एक्टिव होंगे तब हम लोग बाय करेंगे। एक्जैक्टली चार्ट पे दिखाऊंगा मैं। और हम लोग सेल कब करेंगे, जैसे मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग सेल कब करेंगे, जब मार्केट में बायर्स एक्टिव हो। ठीक है, तो आई होप कि आपके पास नोटबुक होगी, तो आप लोग लिख रहे होगी। ठीक है, अब सिंपल से फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको कि हमें बाय कब करना है, बाय कब करना है, जब अप ट्रेंड, मान लो कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर अप ट्रेंड में मतलब ट्रेंड के साथ अगर हमें जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलर्स जहाँ पे एक्टिव होंगे ना, तब हमें बाय करना होता है। और यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, तब जब बायर्स एक्टिव होंगे ना, तब हमें यहाँ पे सेल करना होता है, या फिर बोल सकते हो कि यहाँ पे पी को बाय करना होता है। ठीक है, एक्जैक्टली कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, तो टेंशन मत लो। पहले लॉजिक और सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट को समझो, यही आपको नहीं पता होता। अब मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, मान लो कि मार्केट अप ट्रेंड में, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें हमें वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे बहुत जो बायर होंगे ना, बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव होंगे, प्लस उनको कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि यहाँ से मार्केट अब तो बहुत ही ऊपर चला जाएगा। अगर ये कंफर्मेशन उनको मिल रहा है, तब जाके हम लोग यहाँ पे अपोजिट साइड में एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने प्रीवियस में क्या कहा कि अगर ट्रेड के साथ चल रहे हो, तो सिंपल सा है, वहाँ पे जहाँ पे आप लोग सेलर एक्टिव होंगे ना, तब हम लोग बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे हमें क्या उल्टा पोजीशन बनाना है, मतलब अपोजिट पोजीशन बनाना है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा सेलर एक्टिव हो और सेलर्स को एक कंफर्मेशन मिले कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाने वाला है। तब जाके हम लोग एक अपोजिट साइड, मतलब एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है सिंपल सा कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग 90 to 95% लोग यहाँ पे लॉस ही करेंगे। क्या करेंगे, लोग लॉस ही करेंगे। 90 to 95% लोग लॉस ही करेंगे। तो यहाँ पे अगर जीरोधा भी ओपन करोगे, तो जीरोधा में फर्स्ट आपको पॉपअप करके एक मैसेज आ जाएगा कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं भाई लोग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में।
तो हमें उस कैटेगरी में नहीं जाना जिस कैटेगरी में ज़्यादातर लोग हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में होंगे क्योंकि उनको लग रहा होगा मार्केट अब तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो जब उनको कन्फर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से मार्केट अब नीचे ही जाने वाला है, तब जाके हमें बाइंग की पोजीशन बनानी होती है, ठीक है। अब ये हो गया थ्योरेटिकल। अब हम लोग जाएंगे एक्जैक्टली प्रैक्टिकल यहाँ पे चार्ट के ऊपर भाई लोग, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग, और आई होप कि आपके पास नोटबुक होगी, आई होप कि आपके पास नोटबुक होगी भाई लोग, ठीक है। तो हमें अब ट्रेड कब करना है, 12 बजे के बाद हमें ट्रेड करना है। अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है वहाँ पे जहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव हो, तब हम लोग ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। अगर हमें अपोजिट पोजीशन बनानी हो तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, जैसे मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर हमें अपोजिट पोजीशन बनानी है तो हमें ऐसा पॉइंट एक ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे बायर्स भी आए और उनको एक कंफर्मेशन भी मिले कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर ही जाने वाला है, तब जाके हम लोग एक अपोजिट के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, 12 का भी यहाँ पे देखो, 12 कहाँ पे आएगा मुझे बताओ, 12 कहाँ पे बज गए, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लो इसी चार्ट से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे बज गए 12, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे बज गए 12, ठीक है, 12 बज गए यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग की ट्रेडिंग की यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में अगर आप करना चाहते हो मॉर्निंग में, तो ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो है कि मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करना होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले कि आफ्टरनून में कैसे ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे आफ्टरनून में कब ट्रेड करना है, 12 बजे के हमें बात करना है, ठीक है। इसके बाद हमें ट्रेड करना है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, 12। अब यहाँ पे ध्यान से सुन, देखो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या जा रहा है मुझे बताओ, एक थोड़ा सा अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है ना, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, एक सपोर्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, एक सपोर्ट दिख रहा है। मतलब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट था तो सपोर्ट का मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन का, यहाँ पे सपोर्ट का जब ब्रेकडाउन करेगा मार्केट, तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से ऊपर ने मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया तो ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे कौन काम करेंगे मुझे बताओ, सेलर्स ही काम करेंगे। अब आपको सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि अगर मुझे ट्रेंड के साथ जाना है तो मुझे ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है ना। तो मिस अगर साइकोलॉजिकल लेवल पास में, तो साइकोलॉजिकल लेवल का भी एक बार ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकडाउन सॉरी, तब जाके हमें यहाँ पे एक बाइंग की साइड पोजीशन बनानी होती है, क्योंकि सारे जो सेलर्स होंगे ना उनके असली यहाँ पे ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड के साथ ही मार्केट जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ इसका पैसा इसके पास चला जाएगा, इसका पैसा इसके पास चला जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, कॉल की पोजीशन बना सकते हो। टारगेट और स्टॉप लॉस ये आपके ऊपर है भाई लोग, ठीक है। टारगेट और स्टॉप लॉस, सबका टारगेट अलग होता है, स्टॉप लॉस अलग होता है, क्वांटिटी साइज, रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, ठीक है। बस अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, अगर आप लोग 1:1 ले रहे हो तो आपका विन रेट अच्छा होना चाहिए, और 1:2 अगर विन साइज अच्छा है तो भी बढ़िया है, ठीक है। 1:2 भी ले सकते हो, 1:1.5 भी ले सकते हो। ट्राई करो ज़्यादा आपको कब लेना है, जब आप ट्रेंड के साथ हो ना, तो ज़्यादा लेने का ट्राई कर सकते हो। यहाँ तक समझ गए। अब थोड़ा सा फिर से हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ से थोड़ा फिर से हम लोग क्या करेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 12 बजे फिर से हम लोग देखेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 12 कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने बज गए मुझे बताओ, फिर से यहाँ पे 12 बज गए। अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, तो यहाँ पे आपको पता है मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में जा रहा है, और ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं तुरंत कहीं पे बाइंग्स नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा एक पॉइंट चाहिए, कैसा पॉइंट चाहिए मुझे, कि ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे क्या है ना कि बायर्स को कंफर्मेशन मिले कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, तब जाके थोड़ा सा मैं अपोजिट प्ले कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे ही हमने क्यों नहीं बाय किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले और यहाँ से तुरंत यहाँ पे फॉल भी कर सकता है, तो हम लोग उतना रिस्क नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। तो ये मार्केट ने क्या किया मुझे बताओ, जब रेजिस्टेंस मार्केट आता है, आता है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि क्या करना है। अब यहाँ से अगर मार्केट सेलर्स को ट्रैप, जैसे यहाँ पे डे लो था ना, डे लो बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे लो था, तो अगर मार्केट इसका लो का ब्रेकडाउन करता, तो यहाँ पे सिंपल से एक कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते, तो हम लोग एक यहाँ पे ट्रेंड के साथ जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा अलग प्ले किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे, द आंसर इज जैसे यहाँ पर होंगे। लेकिन जैसे ही इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होगा, तो उनको कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर ही जाने वाला है, तब जाके यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पुट बाय करना होता है। जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो रहेगा। और आपको पता है 45,800 ये क्या करता है, एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ठीक है। 45,800 हो गया, फिर 45,200 हो गया, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। और 45,500 ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे जब था, तो यहाँ पे कंफर्मेशन क्या था आपको, कि यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला समझ गए कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे, यहाँ पे बायर्स को कंफर्मेशन मिलेगा। ऊपर रेजिस्टेंस है 45,800 का, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह एक्ट करता है, और नीचे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मतलब कि मार्केट यहाँ तक तो इजीली आ जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो इसका ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, सेल्स को यहाँ पे एक्टिव करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट ऊपर जा सकता है। ये आपको सिंपल सा पता है भाई लोग, ठीक है। अब आफ्टरनून में ट्रेड कर रहे हो भाई लोग, तो थोड़े से आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि आफ्टरनून में ट्रेड करने से क्या होता है ना कि आपको डिसीजन लेने के लिए टाइम मिलता है।
यहाँ पे अगर मॉर्निंग में ही ट्रेड करोगे ना, जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, तो यहाँ पे डिसीजन लेने, यहाँ पे मार्केट बहुत स्पीड से यहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए मतलब क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। लेकिन आफ्टरनून में ट्रेड करूंगा तो आपके पास एक एडवांटेज होता है। जैसे यहाँ पे फिर से क्या हो गया मुझे बताओ, 12 बज गए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर ट्रेंड के साथ जाना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बताओ। ट्रेंड के साथ जाना है तो सेलर्स एक्टिव चाहिए, या फिर अगर मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट में थोड़ा जाना है तो यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे बायर्स के एसएल चाहिए और बायर्स को कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ मुझे बताओ, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस है, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या था, ये सपोर्ट था, बाद में बन गया रेजिस्टेंस। अब मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट आता है, ऊपर जाता है और यहाँ पर यहीं पर ही टाइम स्पेंड करता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझो कि मार्केट को अगर यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है ऑपरेटर को, तो ऑपरेटर जी क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग से ही पुश करना मार्केट को स्टार्ट करेंगे। अगर उनको यहाँ पे नहीं लेके जाना तो यहीं पर ही टाइम स्पेंड करेंगे। उसी तरह अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा याद में रखो भाई लोग। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो मार्केट एक तो बायर्स की एसएल को हिट करके फिर ऊपर जाता है, या फिर सेलर्स की एसएल क्रिएट करके फिर ऊपर जाता है, ठीक है। और इसका अपोजिट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस देखो, इसका अपोजिट भी मैंने आपको बता के रखा हुआ है। अभी यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आएगा कि यहाँ पे जब मार्केट होल्ड करता है तो मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, मार्केट को नीचे ही आना होता है। अब यहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है तब की बात चल रही है, ठीक है। और जब प्रीवियस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, जो कि यहाँ पे न्यूली फॉर्म होता है, और यहाँ पे नीचे जब साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, तब जाके यहाँ पे एक पुट की साइड एंट्री बनानी होती है। अगर आपको सिंपल से चार्ट रेटिंग पता है ना, तो आपको सिंपल सा पता है कि यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है, ट्रेंड कंटिन्यू भी करना है ना, तो पहले बायर्स को मार्केट निकालता है, फिर ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो ये बायर्स को निकालेगा, या फिर क्या हो सकता है कि सेलर्स की यहाँ पे एसएल क्रिएट करे, फिर मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी कर सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये मोटा मोटा ये ज्यादातर इसको ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पुट बाय करोगे तो इजीली यहाँ पे आपको टारगेट इजीली भी यहाँ पर भी मिल सकता है। सिंपल सा यहाँ पे क्विक डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा भाई लोग, और टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे कहाँ पे 12 बज गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 12 फिर से बज गए। अब यहाँ से आना है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऊपर रेजिस्टेंस से दिख रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्क कर लेंगे, यहाँ पे सपोर्ट को मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है और यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिख रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल अगर पास में, तो उसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। अगर साइकोलॉजिकल लेवल नीचे तो मैं वेट करूंगा साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकडाउन हो। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया मुझे बताओ, भाई यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है। अब जिनको ऐसा हंटिंग पता है उनको सिंपल सा एक लॉजिक पता है, अगर मार्केट होल्ड करता है ना, जैसे यहाँ पे होल्ड कर रहा है, जैसे यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, कहाँ पे होल्ड कर रहा है, रेजिस्टेंस डे हाई भी है, प्लस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अब साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा है मुझे बताओ, 46,500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। और अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लैंडिंग पता है ना भाई लोग, तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया। अब मार्केट जब इस लो का भी ब्रेकडाउन करता है ना, और ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि मार्केट ने, जिन लोगों ने भी यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया है ना, मार्केट उनको निकालने के लिए फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर आपने ये भी ट्रेड मिस किया हो, तो फिर से हमें सोचना है, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे बताओ, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है। तो ट्रेंड के अगर अगेंस्ट जाना है, यहाँ पर क्या था कि ट्रेंड के साथ जाना था। अगर हमें ट्रेंड के साथ जाना है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, सेल्स के एसएल मिलेंगे, हम लोग तुरंत यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि बायर्स को कंफर्मेशन मिले कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, साइकोलॉजिकल लेवल था, और जब तक साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता तो बहुत से लोग यहाँ पे बाय करने का ट्राई ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे उनके लिए कंफर्मेशन होता है। तो मार्केट जब ऊपर जाता है, यहाँ पे होल्ड करता है, फिर से ब्रेकआउट देता है, जब रेड कैंडल दिखेगी तब हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन बनानी होती है। द रीजन इज क्या है कि ऊपर जो 46,800 का नंबर है वो बहुत मतलब लेवल है ना, बहुत ऊपर है, ठीक है। बहुत ऊपर मतलब मैं आपको एक्जैक्टली दिखा दूं, यहाँ पर है, ठीक है। 48,800 मतलब यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ये मार्केट, तो मार्केट को यहाँ तक जाने के लिए एसएल अवेलेबल नहीं होंगे, तो मार्केट क्या करेगा, एक तो पहले यहाँ पे होल्ड करेगा, फिर बायर, यहाँ पे बायर्स आएंगे, और जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो और भी बायर्स आएंगे, तब जाके मार्केट रिवर्स करता है, ठीक है। और यहाँ पे और एक कंफर्मेशन क्या है कि नीचे पीएसवाई लेवल अवेलेबल है, मतलब क्या है कि पीएसवाई लेवल अगर नीचे अवेलेबल होगा तो यहाँ पे कंफर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी अगर इजीली पुट को बाय करोगे तो इजीली यहाँ तक भी टारगेट मिलेगा। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। मार्केट क्या करता है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। जैसे शूटिंग स्टार बन गई तो उनका एसएल इसके हाई के ऊपर होगा, और टारगेट हो सकता है कि यहाँ पे 1:1 या फिर 1:2 लेके निकल जाएगा, क्योंकि अगर कोई स्कैल्पिंग कर रहा होगा तो उनका जो पॉइंट्स ही होंगे, कितने होंगे, 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स ही होंगे। तो मार्केट क्या करता है, उनको निकालेगा, फिर
ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। यहाँ पे बायर्स को कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब PSY लेवल का ब्रेकआउट प्लस जो न्यूली रेजिस्टेंस फॉर्म होगा ना उसका ब्रेकआउट मिलेगा, तब जाके यहाँ पे पुट की पोजीशन बनानी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक PSY लेवल भी नीचे है। या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लैंडिंग बताए ना भाई लोग, तो आप लोग इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉल की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि लो का ब्रेकडाउन हो गया तो मतलब सेलर्स एक्टिव हो गए तो मार्केट इजीली फिर जा सकता है, क्योंकि ऊपर PSY लेवल अवेलेबल है, मतलब कॉल सेलर्स के एसएल आपको इजीली मिलेंगे, सेलर्स के एसएल मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। आज के वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा, एक तो हमें अगर ट्रेंड के साथ जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ट्रेंड के साथ जाना है तो सेलर्स के एसएल चाहिए, और अगर मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है तो बायर्स, यहाँ पे बायर्स के एसएल भी चाहिए, प्लस बायर्स को कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, तब जाके थोड़ा हम लोग अपोजिट प्ले कर सकते हैं। और सेकंड हमने क्या सीखा कि पहले तो ये डिफाइन करो कि आपका टारगेट कितना है, 50 पॉइंट्स का है, 100 पॉइंट्स का है, या फिर आप लोग इंडेक्स में कर रहे हो या फिर स्टॉक्स में कर रहे हो, तो उसको डिफाइन करो और एक ही सेटअप को फॉलो करो भाई लोग। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए मुझे बताना, उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज्यादा कमेंट्स नहीं आते भाई लोग, जितने भी आएंगे वो जो कमेंट्स आएंगे ना, जो डाउट्स आएंगे उन्हीं डाउट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। वेल अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी मेंबरशिप लिया आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहीं पर आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके सलांटिंग के कुछ हिडन सीक्रेट सीख सकते हो, राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।